हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के बारे में। लेकिन आज के स्टॉक्स को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे कुछ अपडेट्स के बारे में। ऐसे तो आज काफ़ी सारे स्टॉक में बहुत ही अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को अभी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगी। आज का हमारा पहला अपडेट है कैम्स। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 9 जुलाई को, जब स्टॉक यहाँ पे ये जो 3874 का लेवल है, इस लेवल से ब्रेकआउट किया था। ये स्टॉक में हमारा टारगेट भी अचीव हो गया है और डिस्कशन के बाद से स्टॉक में हमें 16-17% का अपमूव भी मिल गया है। ऐसे ये स्टॉक के बारे में मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे। जनरली मैं कमेंट्स को उतना ज़्यादा एड्रेस नहीं करती वीडियोस में, लेकिन जब भी मैं उसको एड्रेस करती हूँ तो उसमें कुछ सीखने के लिए रहता है, कुछ डिस्कशन करने के लिए रहता है, तभी मैं वीडियो में कमेंट्स को डिस्कस करती हूँ। ये कमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे मुझे इनको कुछ पॉइंट आउट करने का मेरा मोटिव नहीं है, लेकिन मेरे बोलने का क्या मतलब है मैं आपको पहले कमेंट दिखा देती हूँ, फिर बताऊँगी। देखिए, ये बोल रहे हैं कि कैम्स हाईली ओवर प्राइस्ड है और अभी सेल की जगह पे है, और हमारा जो वीडियो है वो यूजलेस मिसलीडिंग है इन्वेस्टर्स के लिए। पहली बात, जनरली मैं जो स्टॉक्स को डिस्कस करती हूँ यहाँ पे, वो मैं शॉर्ट टर्म व्यू में ही डिस्कस करती हूँ। सो यहाँ पे हम इन्वेस्टिंग का बात नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग को ट्रेडिंग के साथ कंफ्यूज मत कीजिए। जब हम ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं तब हमारे लिए पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, और जब हम इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं तब हमारे पैरामीटर्स अलग होते हैं। और बात रहा स्टॉक ओवर प्राइस्ड होने का, स्टॉक अगर ओवर प्राइस भी है तब भी चार्ट हमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, चार्ट में हमें अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है, तो हम छोटा सा रिस्क प्लान करके, जैसा कि मैं अपने सेटअप में करती हूँ, मैं जनरली एक छोटा स्टॉप लॉस को प्लान करती हूँ और अकॉर्डिंगली अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई करती हूँ। तो मान लीजिए स्टॉक ऊपर नहीं भी जाता है तो भी स्टॉप लॉस है। ऐसा तो नहीं है कि हमने स्टॉक खरीद लिया तो उसके साथ जन्मों जन्मों तक रहना है। हम कुछ टाइम के लिए स्टॉक को खरीद रहे हैं, जैसे ही स्टॉक हमारे टारगेट को हिट करता है हम वहीं से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर अगर हो सकता है स्टॉप लॉस कभी कभी हिट हो जाता है तो भी कोई बात नहीं, उतने के लिए हम प्रिपेयर्ड हैं। और ये ऐसा भी बोल रहे हैं कि हम स्टॉकेज को देख के कॉपी करके बताते हैं, कोई रिसर्च नहीं करते। तो बात ऐसा है कि जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है उसके लिए मैं कोई वेबसाइट को रेफर करती हूँ, जैसे कि स्टॉकेज। और मैं उतनी बड़ी एनालिस्ट नहीं हूँ कि डायरेक्टली कंपनीज के साथ बात करके वहाँ से डेटा लूँ और अपना खुद का कैलकुलेशन करके यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज लगा के आपको पॉइंट्स बताऊँ। ऐसा नहीं है। मुझे जितना बेसिक चीज़ें ज़रूरत रहता है वो मुझे स्टॉकेज में दिख जाता है, जैसे कि सेल्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया, उतना मुझे वहाँ पे मिल जाता है। तो उसके बेसिस पे मैं अपना फंडामेंटल एनालिसिस करती हूँ। लास्ट कुछ दिन पहले ऐसे ही एक कमेंट हमें आया था पेटीएम के लिए भी। कोई पूछ रहे थे कि हम पेटीएम में क्यों हमारे व्यूअर्स को फंसा रहे हैं। देखिए, जनरली मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को प्लान करती हूँ, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ चार्ट्स को देखना, क्योंकि फंडामेंटल आपका अपडेट होते होते एक क्वार्टर निकल जाएगा, लेकिन उस बीच जो भी मूवमेंट हो रहा होगा स्टॉक में वो आपको पहले चार्ट में रिफ्लेक्ट कर देगा। और अगर भी हमारा एनालिसिस गलत हो गया, जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में भी बोला था, हमारा सेफ्टी नेट है। हम एक छोटा स्टॉप लॉस प्लान करके एक कैलकुलेटिव रिस्क के ऊपर ही अपने स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हैं। ओवरऑल बात यही है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में मुझे नहीं लगता फंडामेंटल का उतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस है, और लॉन्ग टर्म में अगर आप प्लान करते हैं तो फंडामेंटल देखना जरूरी हो जाता है। इसलिए आप खुद का स्टाइल को पहचानिए, खुद क्या करना चाहते हैं वो जानने की कोशिश कीजिए। आप ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो पहले डिसाइड कर लीजिए, फिर उस हिसाब से स्टॉक को अपने लिए आइडेंटिफाई कीजिए। चलिए, ये तो थोड़ा सा लंबा हो गया डिस्कशन, बहुत सारे अपडेट्स हैं, पहले वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है फाइन ऑर्गेनिक। ये स्टॉक को हमने कल ही डिस्कस किया था, और यहाँ पे मेरा हाई ब्रेक पे कुछ बाय करने का प्लान था, और आप देख सकते हैं आज स्टॉक में हमें 9% का अपमूव मिल गया है। और यहाँ पे मैंने ये भी बोला था कि स्टॉक में इस लेवल को पार करने के बाद मोमेंटम गेन हो सकता है, तो प्लीज़ इसको नज़र में ज़रूर रखिएगा। इसका मैं एक एग्जांपल आपको अगले स्टॉक में भी दिखाऊंगी। देखिए, ये है जाइडस वेलनेस। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 5 जून को, जब स्टॉक यहाँ पे 1820 के लेवल से ब्रेकआउट कर रहा था, और आप देख सकते हैं ये ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में हमारा टारगेट जो है वो आज हिट हो गया है 2489 के लेवल पे। ये टारगेट हमारा आज अचीव हो गया है। और जैसा कि मैंने बोला था, स्टॉक में ये लेवल के बाद
ये बेस बनने के बाद यहाँ पे मोमेंटम गेन जल्दी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 महीने के अंदर ही हमें स्टॉक में 36% का अपमूव मिल गया है। इसलिए फाइन ऑर्गेनिक को भी ध्यान में रखें, वहाँ पे भी मुझे लग रहा है बेस ऑलरेडी बन चुका है और आज हमें ब्रेकआउट भी मिल गया है उस लेवल से, एक प्रॉपर ब्रेकआउट। तो अभी मोमेंटम गेन हो सकता है स्टॉक में। नेक्स्ट स्टॉक है लुपिन। ये हमारा एक स्टॉक ऑफ द वीक भी था और इसको हमने डिस्कस किया था 4 जुलाई को यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा रिटेस्ट पे एंट्री करने का प्लान था और आप देख सकते हैं स्टॉक में रिटेस्ट भी हुआ है और स्टॉक हमारा पहला टारगेट को भी अभी अचीव कर लिया है 1885 के लेवल पे। ये स्टॉक में अभी मेरे और भी ऊपर के टारगेट्स हैं। नेक्स्ट स्टॉक है इंडस टावर। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 28 जून को और हमारा रिटेस्ट पे एंट्री करने का प्लान था। आप देख सकते हैं स्टॉक में थोड़ा सा रिटेस्ट भी हुआ है और स्टॉक अभी हमारे डिस्कशन के लेवल से करीब 18-19% का अपमूव दे चुका है और हमारा पहला टारगेट जो कि 445 के लेवल पे था उसको अचीव कर लिया है। नेक्स्ट स्टॉक है JSW एनर्जी। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 26 जुलाई को और ये स्टॉक में भी हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया है। नेक्स्ट स्टॉक है PCBL। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 17 जुलाई को जब स्टॉक यहाँ पे 285 के लेवल से ब्रेकआउट किया था और हमारा रिटेस्ट पे एंट्री करने का प्लान था। लेकिन आप देख सकते हैं स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट तो लिया है लेकिन 20 EMA के ऊपर, और इसमें भी हमारा पहला टारगेट जो था 339-340 के लेवल का वो अचीव हो गया है। नेक्स्ट स्टॉक है BBL। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 10 जून को और उसके बाद हमारा थोड़ा सा रिटेस्ट में एंट्री करने का प्लान था, लेकिन उसके बाद से ही आप देख सकते हैं थोड़ा सा अपमूव दिया स्टॉक और कंटिन्यूसली इसी लेवल पे ये कंसोलिडेट कर रहा था काफ़ी समय में। तो जिन्होंने भी रिटेस्ट के लेवल पे एंट्री किया होगा उनके लिए यहाँ पे 9-10% का प्रॉफिट तो बना है, लेकिन स्टॉक में ऑलरेडी हम देख सकते हैं 6-6.5% का डाउनवर्ड मूवमेंट भी हमें देखने को मिला है। तो इसमें हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है। ऐसे ये मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है तो मैं बहुत ज़्यादा वरीड नहीं हूँ। मुझे नीचे मिलेगा तो अच्छी बात है, मैं इसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगी, लेकिन अगर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो 1520 का लेवल है इसके नीचे मुझे लग रहा है स्टॉक वीक हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। चलिए ये तो हो गए अपडेट्स। अभी बात करेंगे हमारे आज के स्टॉक के बारे में, लेकिन स्टॉक्स में जाने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, हम ये जो भी डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी बाय सेल का मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रही हूँ। आप बाद में ये मत सोचिएगा मैंने आपको कोई स्टॉक में फंसा दिया है। आपको सही लगे, आपके सेटअप में बैठे तो आप ट्रेड कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। प्रॉपर एनालिसिस के साथ कीजिए। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ प्रॉपर एनालिसिस के साथ कीजिए। मेरा एनालिसिस गलत हो सकता है, इसलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें या फिर खुद की एक प्रॉपर एनालिसिस करके आपके सेटअप में बैठे तभी स्टॉक्स को प्लान करें। चलिए देखते हैं आज का पहला स्टॉक IOC। ये स्टॉक को हमने पहले भी डिस्कस किया था 25 जुलाई को, जब स्टॉक ने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट किया था। तो इसमें तो ऑलरेडी मेरा अभी होल्डिंग है और स्टॉक में जो मेरा पहला टारगेट था 179-180 के लेवल का वो भी अचीव हो गया है। तो यहाँ पे मेरे लिए फिर से एक री एंट्री का पोजीशन बन रहा है, इसलिए हम इसको फिर से आज डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेस जो फॉर्मेशन हो रहा था इस लेवल पे, ये मुझे लगता है अभी खत्म हो गया है, क्योंकि ये जो 180 के लेवल से भी स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है। और अगर हम देखेंगे इस बीच वॉल्यूम एक्युमुलेशन भी काफ़ी अच्छा हुआ है और RSI भी अभी 60 के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हमें दिया है। और आप देखेंगे इस कंसोलिडेशन में कभी भी RSI 60 के ऊपर टिका नहीं है। तो ये जो 40 से 60 के बीच का RSI में भी हमें बदलाव दिख रहा है, वो अभी 60 से ऊपर आ गया है, एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे अगर स्टॉक मुझे 180-179 के लेवल पे फिर से मिलता है, क्योंकि हम देख सकते हैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से हुआ है, तो अभी अगर थोड़ा सा नीचे मुझे मिलता है स्टॉक 179-180 के लेवल पे, तो वो मेरे लिए फिर से एक री एंट्री का पोजीशन बना सकता है। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है एक तो 194 के लेवल पे और दूसरा 196 के लेवल पे। तो ये जो 194 से 196 का जोन है ये हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ तक के एक टारगेट के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं स्टॉक यहाँ से नीचे आए ही। हो सकता है स्टॉक यहाँ पे मोमेंटम पकड़े और यहीं से अपमूव करना चालू कर दे। तो आप अपना ट्रेड को प्राइस एक्शन के हिसाब से अकॉर्डिंगली डिसाइड करें। और यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस को 175 से नीचे प्लान करूँगी। उससे नीचे अगर स्टॉक आता है तो वो मेरे लिए बेरिश हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है BPCL। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक
लॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है करीब फरवरी से, मतलब 6 महीने का कंसोलिडेशन से अभी स्टॉक में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। और जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल था वो था 342 के लेवल पे। यहाँ पे भी अगर हम वॉल्यूम को नोटिस करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वॉल्यूम एक्युमुलेशन इस बीच हमें देखने को मिला है। और RSI भी यहाँ पे 60 से ऊपर आ गया है। और थोड़ा सा अगर हम पीछे से भी देखें, यहाँ पे भी स्टॉक में ये एक कंसोलिडेशन से जब ब्रेकआउट हुआ था, ये काफ़ी अच्छा अपमूव हमें देखने को मिला था। और उसके बाद से स्टॉक अभी फिर से अपमूव के बाद ये कंसोलिडेशन जोन में अभी था। 6 महीने के कंसोलिडेशन से हमें ये ब्रेकआउट मिला है। तो स्टॉक में हम देख सकते हैं इस लेवल से हमें ऑलरेडी 18-18.5% का अपमूव मिल चुका है। तो इस वजह से हो सकता है स्टॉक में ये प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। तो मान लीजिए स्टॉक अभी थोड़ा सा और डिप में हमें मिलता है, मतलब स्टॉक अगर ये 342 के लेवल पे यहाँ पे अगर हमें मिलता है रिटेस्ट करता हुआ, तो यहाँ पे एक एंट्री प्लान किया जा सकता है। लेकिन ये भी ध्यान में रखें, जैसे ये एक जोन है सपोर्ट का स्टॉक के लिए, वैसा ही एक और जोन भी हो सकता है सपोर्ट का, ये वाला 317 के लेवल पे। तो ज़रूरी नहीं स्टॉक ये 342 के लेवल पे ही सपोर्ट ले, वो थोड़ा सा और नीचे आ भी सकता है 320-319 के लेवल पे। सो अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड को आप प्लान करें। नेक्स्ट स्टॉक है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। चलिए स्टॉक को पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया अपमूव के बाद स्टॉक कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में था। और अभी स्टॉक में मुझे लग रहा है ये डाउन ट्रेंड चेंज हुआ है। हम देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट के बाद फिर से अभी रिटेस्ट करके अपमूव करना चालू किया है। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम नोटिस कर सकते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद स्टॉक यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है और धीरे धीरे अपमूव करना चालू किया है। सो इस बीच कोई वैसा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बना था, लेकिन आज जो हमें कैंडल दिखा है ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है और यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम भी हमें देखने को मिल रहा है। और अगर RSI को भी देखें वो थोड़ा नीचे चला गया था, लेकिन आज RSI 60 से ऊपर आ गया है। तो ये स्टॉक में ये जो 3000 का हाई है ये ब्रेक होने पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। और मैं अपना स्टॉप लॉस को प्लान करूँगी यहाँ पे 2845 के थोड़ा नीचे, और मेरा टारगेट जो रहेगा वो 3215 के लेवल पे रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है GMR इंफ्रा। हम स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और हम देख सकते हैं यहाँ पे एक जोन में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और इस कंसोलिडेशन में स्टॉक में थोड़ा सा ब्रेकडाउन तो हुआ है, लेकिन ब्रेकडाउन के बाद स्टॉक में हम ये जो कैंडल फॉर्मेशन देख रहे हैं ये एक बुलिश हारामी कैंडल पैटर्न हमें दिख रहा है और इस लेवल से ही स्टॉक में अपमूव चालू हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे 20 EMA प्लॉट करूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक कंटिन्यूसली 20 EMA को सपोर्ट ले रहा था, लेकिन यहाँ पे 20 EMA से थोड़ा ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन ये कैंडल फॉर्मेशन के बाद स्टॉक ने 20 EMA को फिर से रिक्लेम किया है और 20 EMA के सपोर्ट से अपमूव कर रहा है। अभी स्टॉक जो है यहाँ पे 100 का जो साइकोलॉजिकल लेवल रहता है इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो इस लेवल से या एक प्रॉपर ब्रेकआउट अगर हमें मिलता है तो स्टॉक में हमें मोमेंटम गेन होता हुआ दिख सकता है। सो ये स्टॉक को भी ध्यान में ज़रूर रखें। सो ये तो हो गए हमारे आज के सारे स्टॉक्स के एनालिसिस। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।